डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सॉलिड स्टेट में हमने कल तक बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी। मेनली क्लोज स्ट्रक्चर कैसा होता है सॉलिड का, क्लोज पैकिंग और उससे रिलेटेड कुछ शब्दावली जैसे वाइट्स क्या होती हैं, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। अलग अलग टाइप के जो क्रिस्टल होती हैं उसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, क्या होती है। इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें देखी उसमें। आज जो टॉपिक है, नया टॉपिक है, वो है डिफेक्ट। इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफेक्ट्स इन सॉलिड, ठोसों में अपूर्णताएं। ठोसों में अपूर्णताएं। अब डिफेक्ट का मतलब होता है एक प्रकार का दोष। ये देखा होगा तुमने, बहुत सारे ठोस ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर के कारण या मॉइस्चर के कारण ख़राब हो जाते हैं। जैसे बरसात में नमक का पीला होना। बरसात में नमक का पीला होना, तो ये एक एग्जाम्पल है डिफेक्ट का, कि डिफेक्ट इन सॉलिड, यानी सेल एक सॉलिड है, नमक सॉलिड है और उस बरसात के दिनों में नमक का पीला हो जाता है, तो इसका मतलब उसमें डिफेक्ट आ गया है। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और ये डिपेंड करता है मेनली टेम्परेचर पे, ताप पे। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या मॉइस्चर पे, मॉइस्चर नमी पे। अब होता है क्या, देखो कारण क्या है इसका, कि जैसे ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं, अब ये भी कण है, इस टाइप का कोई क्रिस्टल है, ये 2 डायमेंशनल बता रहा मैं इसमें, और इन आपस में इनका क्या होता है, ये आपस में गड़बड़ हो जाते हैं। आपस में इनकी जो ये फिक्स पैटर्न है ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। तो आगे पीछे होने के कारण क्या होगा, सपोज इस तरीके से है, जनरली हम 16 गोले बनाएंगे इस तरीके से। तो जैसे ये वाला डिस्टर्ब हो गया, सपोज पहला वाला, सपोज ये ए है और ये यहाँ से डिसअपियर हो गया, तो इस सॉलिड में क्या आ जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा। अभी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, ए हट गया या बी हट गया, ए और बी हट गया, या बी हट गया, अकेले बी हट गया, या ये वाली जो पोजीशन होती है इसको बोलते हैं इंटरस्टेटियल साइड, अंतराकाशी। इसको बोलते हैं अंतराकाशी स्थल। और इंटरस्टेटियल साइड, इसको कहते हैं इंटरस्टेटियल साइड, इंटरस्टेटियल साइड स्पेस। यहाँ पे भी कोई फंडामेंटल पार्टिकल आ गया अपनी जगह को छोड़ के, डिस्टर्ब हो गए, तो तभी वो डिफेक्ट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप हैं। होता क्यों है ये, इनकी जो ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इनकी जो व्यवस्था है वो थोड़ा सा क्या होती है, डगमगा जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है। थोड़ा सा क्या हो जाती है वो, अव्यवस्थित। तो अव्यवस्थित का मतलब इन ऑर्डर हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाती है, डिसऑर्डर। तो फंडामेंटल पार्टिकल का डिसऑर्डर होना ही क्या कहलाता है, डिफेक्ट कहलाता है। वैसे जो एक आइडल क्रिस्टल होता है, आइडल सॉलिड, आदर्श ठोस। आदर्श ठोस का मतलब होता है कि 0 केल्विन पर उसको हम क्या कर सकते हैं, 0 केल्विन पर प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी आता है कि क्या एक आइडल सॉलिड हम प्राप्त कर सकते हैं, तो जी हाँ, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं 0 केल्विन पर। इस पे क्या होती है कि उनकी जो व्यवस्था होती है, जो उनका अरेंजमेंट होता है, वो क्या होता है, परफेक्ट होता है, नियमित क्रम में होते हैं, एक रेगुलर ऑर्डर में होते हैं, नियमित क्रम में। तो ये हम आइडियल सॉलिड को इस टेम्परेचर पे प्राप्त कर सकते हैं, परम ताप पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, क्योंकि यहाँ पे उनकी व्यवस्था क्या होती है, नियमित क्रम में होती है और डिस्टर्ब नहीं हो पाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। 2 टाइप की होती हैं इनफैक्ट, 2 प्रकार के। नंबर 1 है
इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, अब ये क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, क्योंकि एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, उन सब में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण डिफेक्ट पैदा हो जाता है सॉलिड में, जो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि अगर हम किसी सॉलिड को गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे और उस कारण क्या हो जाएगा, उनका जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगी, तो तब वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक इनपरफेक्शंस बोलते हैं उसको। तो ज़्यादातर जैसे ये होते हैं सिलिकॉन में होते हैं इस तरीके से। और दूसरा टाइप है परमाणु के कारण, परमाणविक या इसको बोलते हैं बिंदु डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु अपूर्णताएं। तो इसको लिखेंगे हम एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट, एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट। अब ये या तो एटम के कारण होती हैं, एटम के कारण होने वाली, या आयनों के कारण होती हैं, एटम या आयनों के कारण होती हैं, वहाँ पे बोलते हैं उसको पॉइंट डिफेक्ट, इसको पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। और यही हमारा स्टडी करनी है इसमें हमने 12th में, एटॉमिक डिफेक्ट क्या होता है, एटम के कारण कैसे डिफेक्ट आता है। कभी कभी क्या होता है कि सेम एटम हट जाते हैं, जैसे ये वाला है, जैसे मैंने कहा ए और बी दो एटम है, ये हट गई, या ए एटम हटा केवल, या केवल बी एटम हटा, तो बहुत सारे टाइप हो जाती है इसमें। तो टाइप हम आज डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, परमाणु डिफेक्ट हमने पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक उतना है इंपॉर्टेंट है नहीं, हमारे पास जो स्टडी का क्षेत्र है वो है पॉइंट डिफेक्ट, कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो ये परमाणु डिफेक्ट होता है, इसमें एटम का मतलब या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, या आयन, वो आपस में हट जाते हैं, अपनी जो क्रिस्टल लैटिस की जो पॉइंट है, क्रिस्टल लैटिस है जैसे, इससे अपनी स्थिति से हट जाते हैं, जैसे ये हट गया, डिसअपियर हो गया, तो फिर उसमें डिफेक्ट आ जाएगा, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट। अब ये 3 टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के। नंबर 1, इसको बोलते हैं रस समीकरण, हिंदी में बोलते हैं रस समीकरणमितीय या स्टाइकोमेट्रिक स्टाइकोमेट्रिक दोष, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा है नॉन स्टाइकोमेट्रिक, अरस समीकरणमितीय या नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष, इसको बोलते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। और जो तीसरा है इंपॉर्टेंट है, अशुद्धि दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये 3 हमारे स्टडी के क्षेत्र हैं, जिसमें हमने ज़्यादा फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वाले तीनों ही। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नंबर 1, नो स्टाइकोमेट्रिक दोष। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, अब इसमें होता है क्या, देखो इसमें क्या होता है कि फिक्स रेशियो में
फिक्स रेशियो में या तो पॉजिटिव जो एटम है धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन, ऋणायन, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनका फिक्स रेशियो में क्या होता है, डिसअपियर होता है। अगर ए हटा, जैसे ए पॉजिटिव हटा तो इसके साथ बी नेगेटिव भी हटेगा, मतलब रेशियो फिक्स होता है। जैसे 16 गोले हैं, 16 सर्किल हैं, 16 सर्किल हैं, जनरली 16 सर्किल बनाएंगे तो 8 इसमें ए पॉजिटिव होंगे और 8 ही क्या होंगे, बी नेगेटिव होंगे। तो अगर हटना चाहेगा तो जैसे एक एक हट गया तो 7 ए पॉजिटिव होंगे बचेंगे और फिर उसके साथ क्या होंगे, बी नेगेटिव होंगे। तो हटेंगे तो फिक्स हटेंगे, एक इससे हटेगा तो एक इससे हटेगा। अगर बी हट गया, सपोज इसी में मैंने केवल बी हटा रहा हूँ, तो उसको पूरा करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उस क्रिस्टल में, ताकि नेगेटिव पूरा हो जाए, नेगेटिव और पॉजिटिव का रेशियो क्या रहे, फिक्स रहे। तो उसको बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, उसको स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं, जिसमें फिक्स रेशियो में धनायन और ऋणायन हटते हैं। अब ये 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 है अंतराकाशी, अंतराकाशी, अंतराकाशी दोष, इसको बोलते हैं इंटरस्टेटियल डिफेक्ट, इंटरस्टेटियल डिफेक्ट। और दूसरा है शॉटकी, शॉटकी दोष, SCHOTTKY, शॉटकी डिफेक्ट। और तीसरा है फ्रेंकल, फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल डिफेक्ट। इस तरीके से 3 है, इंटरस्टेटियल डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट, इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले है इंटरस्टेटियल क्या होता है, पहला फर्स्ट एक एक करके डिस्कस करेंगे इनको हम। अंतराकाशी दोष बोलते हैं इंटरस्टेटियल डिफेक्ट, अंतराकाशी दोष, पहले इसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे देखो सबसे पहले 16 गोले बनाओ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। और इसमें सपोज मैं इसको गोलों का, गोले मैंने बना दिए हैं। अब देखो जैसे इसमें 8 गोले हैं, 8 सपोज पॉजिटिव वाले हैं और 8 नेगेटिव वाले हैं। तो मैं उसको अभी सिंपल दिखा रहा हूँ। शॉर्ट की और फ्रेंकल में हम ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव दिखाएंगे, अंतराकाशी में इसका कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो सपोज एक गोला मैंने यहाँ लगा दिया और एक गोला यहाँ लगा दिया। इंटरस्टेटियल पे कोई क्या आ जाए, कोई फंडामेंटल पार्टिकल आ जाए या कोई अवयवी कण आ जाए, इस स्थान को, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो यहाँ क्रिस्टल लैटिस के अंदर है, इसको बोलते हैं अंतराकाशी स्पेस। तो यहाँ पे सपोज ये नए आएगा गोले। अब देखो रेशियो फिक्स है, 9 पॉजिटिव वाले हो गए और 9 ही क्या हो गए, नेगेटिव वाले हो गए। इसमें अंतराकाशी में सिर्फ ये दिखाएंगे हम इस तरीके से। और फ्रेंकल और शॉटकी में हम इसको ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव के हिसाब से दिखाएंगे। अब मैंने यहाँ इंटरस्टेटियल साइड पे एक गोले यहाँ लगा दिया और एक गोले यहाँ लगा दिया, तो स्टाइकोमेट्रिक चेंज हुई नहीं इसकी। तो क्या हो गया, 9 गोले ये हो गए और 9 गोले ये हो गए। सपोज मैं इसको इस तरीके से दिखा रहा हूँ, इन गोलों को ऐसे, इस तरीके से। ये देखो ये अलग है और ये अलग है दूसरा, फिर ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। इसको मैं इस तरीके से दिखाता हूँ ऐसे, और ये वाला जो है दूसरा है। तो 9 ये हो गए, 9 ये हो गए। स्टाइकोमेट्रिक चेंज हुई नहीं है, लेकिन इस डिफेक्ट को बोलते हैं इंटरस्टेटियल डिफेक्ट, इंटरस्टेटियल डिफेक्ट। जब इंटरस्टेटियल साइड पे, इंटरस्टेटियल साइड पे क्या आ जाए, कोई फंडामेंटल पार्टिकल या अवयवी कण आ जाए या उसको क्या कर ले, एक्वायर कर ले, और इसका रेशियो चेंज नहीं होगा। पहले 8 थे और एक इसमें बड़ा 9, और पहले 8 नेगेटिव थे, सपोज 8 नेगेटिव रहेंगे और एक आ गया उसमें, तो 9 हो गए।
तो इस तरीके से इसको इंटरस्टेट डिफेक्ट कहते हैं। उसके बाद दूसरा है शॉर्ट की, दूसरा पॉइंट है शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की दोष, शॉर्ट की डिफेक्ट। अब देखो इसमें क्या होता है, पहले वही बनाओ सेम, 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसको मैं दूंगा ए बी ए बी बी ए बी ए ए बी ए बी बी ए बी और ए। इसमें शॉर्टकी में क्या होता है, इसमें अगर मैं ए को, सपोज ए पॉजिटिव वाला है और बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव। अगर सपोज मैं इसको डिसअपेयर करना चाह रहा हूँ, शॉर्टकी में होता क्या है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, ये आपस में डिसअपेयर हो जाएंगे, ये आपस में डिसअपेयर हो गया तो स्टोइकोमेट्री चेंज हुई नहीं। पहले 8 क्या थे, 8 ए पॉजिटिव थे और 8 क्या थे, बी नेगेटिव थे। सपोज ये होता है, इस टाइप का जो दोष होता है, जो डिफेक्ट होता है, उसमें ये देखा जाता है। तो अब इसमें 7 ए पॉजिटिव रह गए हैं और 7 ही क्या रह गए, नेगेटिव रह गए हैं। तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं इसमें शॉर्ट की स्पेशल टाइप है कि इस प्रकार के डिफेक्ट में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपस में विलुप्त हो जाते हैं, यानी डिसअपेयर हो जाते हैं। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। अब इससे देखो फ़र्क क्या पड़ेगा, इसमें फ़र्क ये पड़ेगा कि एक तो इसका जो डेंसिटी है, जो इसकी डेंसिटी है, डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि एकदम से क्या हो गया, एकदम से 2 हट गए हैं, 2 आयन हट गए हैं, तो जिसकी डेंसिटी है, डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आयन्स कम हो रहे हैं, एक ए हटा एक बी हटा तो फर्क कम बढ़ गया, आयन्स कम हो गए, नंबर ऑफ आयन्स कम हो गए हैं, तो डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है। और जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप अगर वृद्धि करेंगे, तो ये डिफेक्ट क्या होता है, बढ़ता जाता है, ये दोष क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये टेम्परेचर पे इसका ऐसा फर्क पड़ता है। लेकिन आयतन इसका फिक्स ही रहता है, आयतन इसका अपरिवर्तित रहता है, आयतन इसका फिक्स रहता है, आयतन तो फिक्स ही रहता है सॉलिड का, लेकिन डिफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा टेम्परेचर पे। तो ये शॉर्ट की हुआ। अब इसके एग्जाम्पल, इसके उदाहरण इसके जितने आयनिक कंपाउंड हैं, जैसे NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, KBr, AgBr को याद रखना, ये दोनों जगह काम आएगा। ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, AgBr को ढंग से देखना, ये एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस इसलिए है क्योंकि AgBr में जो Ag और Br हैं, इन दोनों का साइज क्या है, सेम है। साइज सेम होने के कारण ये डिफेक्ट भी शो करता है शॉर्ट की, और फ्रेंकल भी शो करेगा वो। इसके बाद है तीसरा स्टोइकोमेट्री का शॉर्ट की, पहला है इंटरस्टेल, दूसरा है शॉर्ट की, और तीसरा है फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल दोष। अब फ्रेंकल दोष क्या होता है, वही 16 गोले बनाने पहले, और तब उसको उस तरीके से हम समझेंगे उसको। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, शॉर्ट की और फ्रेंकल में सिर्फ ये फ़र्क है कि शॉर्ट की में बराबर हटते हैं, धनायन भी हटेगा तो ऋणायन भी हटेगा, और फ्रेंकल में ऐसा नहीं है, फ्रेंकल में एक ही चीज़ हटेगा। एक दो तीन चार, 4 8 4 8 16, हाँ। तो जैसे ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव,
ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव। इसमें क्या होता है कि जो ये धनायन है, सपोज इसको मैं डिसअपेयर कर रहा हूँ, ये यहाँ से हटके, ये यहाँ से हटके ये आ जाएगा, ये हट गया, ए पॉजिटिव हट गया इसका, और कहाँ चला जाएगा वो, यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएगा, सपोज ये इंटरस्टेशियल साइड पे, फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। लेकिन कहाँ आया वो आया इंटरस्टेशियल साइड में, अंतराकाशीय स्थल पर धनायन का आना, धनायन का आना, फ़र्क कुछ नहीं पड़ा, फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। पहले भी 8 ए पॉजिटिव थे और अब भी 8 ए पॉजिटिव है, और 8 ही क्या बी नेगेटिव है। स्टाइकोमेट्री है, स्टाइकोमेट्री में ऐसा होता है, वो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने पे ये वाला जो आयन होता है, ये वाला जो ए पॉजिटिव था वो इंटरस्टेशियल साइड पे आ गया है, तो है स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट है। और उसका कौन सा टाइप है, ये फ्रेंकल डिफेक्ट। इसमें जो मेटल होता है उसका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है, वही इसको शो करते हैं, तो इंटरस्टेशियल साइड पे आ जाएगा वो। तो ऐसा दोष जिसमें एक धनायन हटके अंतराकाशीय स्थल पर आ जाए उसको कहते हैं फ्रेंकल दोष। एग्जाम्पल है इसके, देखो सबसे पहले AgBr हैलाइड, AgCl, AgI, ये इसके एग्जाम्पल हैं। जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, अब ये डिपेंड करता है इन पे, जो मेटल है इनका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है, तो ये हट के इंटरस्टेशियल साइड पे आ जाते हैं, ये है फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट। इसके बाद है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अच्छा दूसरा है अभी, हाँ इम्प्योरिटी इसके बाद है, दूसरा है नॉन स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये दो तरीके का होता है। ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक मतलब कि उसमें जो रेशियो है पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। इनका जो रेशियो है वो क्या रहेगा, असमान रहेगा, हट जाएगा। मतलब अगर 8 ए पॉजिटिव होंगे तो डिफेक्ट के बाद हो सकता है 7 रहें और बी नेगेटिव 8 ही रहें, तो 7-8 का रेशियो हो जाएगा, उसको बोलते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। इस प्रकार के डिफेक्ट को हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे। पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, धातु आधिक्य दोष, इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और दूसरा है धातु न्यूनता दोष, इसको बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये दो तरीके से होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। आज सबसे पहले है धातु आधिक्य। नॉन स्टाइकोमेट्रिक का पहला दोष है, पहला टाइप है धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब ये दो तरीके से होता है, सीधा सीधा है, मेटल ज़्यादा होना चाहिए, यानी कैटायन ज़्यादा होंगे और ऋणायन कम होंगे। तो सबसे पहले है ऋणायन रिक्तिका द्वारा, ऋणायनिक रिक्तिका द्वारा उत्पन्न धातु आधिक्य दोष, ऋणायन रिक्तिका द्वारा धातु आधिक्य, इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एनायनिक वैकेंसीज। इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एनायनिक वैकेंसी। पहला ये हो गया। और दूसरा है फर्स्ट टाइप,
और बी है अंतराकाशी स्थल में एक या अधिक धनायनों की उपस्थिति से उत्पन्न मेटल एक्सेस डिफेक्ट प्रोड्यूस बाय द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर कैटायन इन इंटरस्टेटल साइट। मतलब जो सेकंड है मेटल एक्सेस कैसे उत्पन्न हो जाएगा, कैसे प्रोड्यूस होगा कि एक एक्स्ट्रा कैटायन अंतराकाशीय स्थल पे आ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गई और नेगेटिव वाले कम हो गए। तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज इंटरस्टेटल साइड पे। और इसमें है पहला वाला कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट प्रोड्यूस बाय एनायनिक वैकेंसीज। एनायनिक का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, मेटल एक्सेस बढ़ जाएगा, मतलब मेटल का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। अब इसको हम समझेंगे, जैसे ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 ये हो गया। सपोज यहाँ पे ए बी ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, ये हट गया, ये सपोज हट गया, ये हट गया और यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे बी आएगा, बी नेगेटिव, ये हट गया, यहाँ पे ए आएगा, बी यहाँ पे है, ये बी है, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव है, फिर यहाँ पे आएगा ए पॉजिटिव, फिर यहाँ पे आएगा बी नेगेटिव, यहाँ पे आएगा ए पॉजिटिव, फिर बी नेगेटिव, यहाँ पे आएगा ए पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा बी नेगेटिव, यहाँ पे आएगा ए पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा बी नेगेटिव, यहाँ पे आएगा बी नेगेटिव, यहाँ पे आएगा ए पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा बी नेगेटिव, यहाँ पे आएगा ए पॉजिटिव। तो सपोज मैं इसको हटा रहा हूँ बी नेगेटिव को, ये हट गया। अब यहाँ देखिए, मैं कह तो रहा हूँ कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट प्रोड्यूस बाय एनायनिक वैकेंसी। सपोज मैंने बी को इस बी को हटा दिया तो स्टाइकोमेट्री चेंज हो गई, 8 ए पॉजिटिव है और 7 क्या रह गए, बी नेगेटिव रह गए। लेकिन इस कंडीशन में जो ये क्रिस्टल है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली करने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ताकि ये जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी है इस क्रिस्टल की वो बैलेंस रहे। हालांकि यहाँ पे ये बी नेगेटिव नहीं, ये इलेक्ट्रॉन है ये, तो ये इसकी पूर्ति करने के लिए ऑटोमेटिकली इस क्रिस्टल की अस्तित्व को बनाने के लिए ये आ जाएगा। इसको कहते हैं एफ केंद्र, इसको कहते हैं क्रिस्टल का एफ केंद्र। ये एक एडिशनल टर्म्स है एफ केंद्र जो इसमें आता है। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव भी 8 ही है, नेगेटिव भी 8 ही है, लेकिन 8 ए पॉजिटिव है, 7 बी नेगेटिव है, तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक है, लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली करने के लिए एक एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आ जाएगा। ये जो बी हटा, बी नेगेटिव हटा, उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा जिसको एफ केंद्र बोलते हैं। अब यहीं पे हम एफ केंद्र को समझेंगे कि व्हाट इज़ एफ केंद्र। इसी में समझेंगे हम उसको कि व्हाट इज़ एफ केंद्र क्या होता है। एफ केंद्र क्या होता है, ये क्रिस्टल को रंग देता है, ये क्रिस्टल के रंग के लिए जिम्मेदार होता है, रंग के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। फरबे का मतलब होता है, फरबे एक जर्मन भाषा का शब्द है, फरबे बोलते हैं उसको, फरबेज का मतलब होता है रंग देना, तो ये क्रिस्टल के लिए रंग देता है। जैसे लिथियम का रंग होता है, लिथियम का रंग बैंगनी, लिथियम क्लोराइड का रंग बैंगनी। जैसे NaCl का पीला होता है, इम्प्योरिटीज के कारण पीला होता है बरसात में, तो ये एफ केंद्र के कारण उसमें यही पाया जाता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट पाया जाता है सोडियम क्लोराइड में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया है तो लाइट को इमिट करेगा तो डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करके कलर देगा, ये होता है। तो ये हो गया है
मेटल एक्सिस डिफेक्ट प्रोड्यूस बाय एनायनिक वैकेंसी, जिसमें एक F केंद्र बनता है। 16 गोलों में क्या होता है कि B अपीयर होगा, B डिसअपीयर हो जाएगा, तो उसकी जगह इलेक्ट्रिक न्यूट्रली करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? F केंद्र बोलते हैं, जो रंग देता है। तो ये मैंने यहीं भी क्लियर कर लिया। दूसरा है कि इंटरस्टेटल साइट पे एक एक्स्ट्रा क्या आ जाए? धनायन आ जाए। एक इंटरस्टेटल साइट पे एक्स्ट्रा धनायन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेटल एक्सिस डिफेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सपोज यहाँ पे A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, B नेगेटिव है, A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, A पॉजिटिव है। यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर जाएगा A पॉजिटिव, यहाँ पर जाएगा B नेगेटिव, यहाँ पर जाएगा A पॉजिटिव, यहाँ पर जाएगा B नेगेटिव, यहाँ पर जाएगा B नेगेटिव, यहाँ पर जाएगा A पॉजिटिव, यहाँ पर जाएगा B नेगेटिव, यहाँ पर जाएगा A पॉजिटिव। अब मैं A को हटाऊंगा क्योंकि अब मैं यहाँ पे इंटरस्टेलर साइड पे A पॉजिटिव है। सपोज यहाँ पे A पॉजिटिव एक्स्ट्रा आ गया मैं, अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा। आना ही है उसने। किसी क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन का आना बहुत ज़रूरी होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा क्या लाया? इंटरस्टेलर साइड पे A पॉजिटिव ला गया हूँ, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसको इलेक्ट्रिकली, इस क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली दिखाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए A कितने हैं? 9 हो गए हैं, और B कितने हैं? 8 हैं। तो नॉन स्टाइकोमेट्री का कौन सा दोष है? ये मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट बाय इंटरस्टेलर साइड पे एक एक्स्ट्रा कैटायन के आने के कारण। तो ये जो टाइप है वो है इंटरस्टेलर साइड पे एक एक्स्ट्रा कैटायन के आने के कारण। तो ये हो गया है धातु आधिक्य दोष। धातु न्यूनता दोष में क्या होता है? जो इसका दूसरा टाइप है, पहला है धातु आधिक्य दोष, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, इसको पढ़ लिया हमने कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट प्रोड्यूस बाय एनायनिक वैकेंसी। इस तरीके से यहाँ पे एक B नेगेटिव वाला डिसअपीयर होगा, तो उसको पूरा करने के लिए F केंद्र आएगा, E नेगेटिव आएगा। सेकंड वाला है कि इंटरस्टेलर साइड पे A पॉजिटिव आ गया, कहीं कोई चेंज नहीं करना हमने इन गोलों में, और एक एक्स्ट्रा A पॉजिटिव आ गया है, तो इसको इलेक्ट्रिक न्यूट्रल करने के इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये वाला जो टाइप कहलाता है वो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है बाई इंटरस्टेलर साइड पे एक एक्स्ट्रा क्या आ जाए? कैटायन आ जाए। ये तो हो गया धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब दूसरा है, दूसरा टाइप धातु न्यूनता दोष। ये एकदम उसका उल्टा है। धातु न्यूनता दोष, मेटल डिफिशियंसी, मेटल डिफिशियंसी मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अभी दो तरीके से, ये भी एक है पहला है धनायन के विलुप्त होने के कारण, धनायन के विलुप्त होने के कारण। और दूसरा है अंतराकाशीय स्थल पर एक अतिरिक्त ऋणायन के आने के कारण, एक अतिरिक्त ऋणायन आने के कारण। ये ठीक वैसे ही जैसे हमने धातु आधिक्य दोष पढ़ा, मेटल एक्सेस पढ़ा, उसका उल्टा है। ठीक, मेटल डिफिशिएंट का मतलब अब हमको नेगेटिव ज़्यादा चाहिए और पॉजिटिव कम चाहिए। तो पहला क्या, सीधा सीधा धनायन को हटा दो, एक धनायन हट जाएगा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट हो जाएगा। और दूसरा है कि इंटरस्टेलर साइड पे एक एक्स्ट्रा एनायन ला जाओ, तो एक्स्ट्रा एनायन आने के कारण भी क्या हो जाएगा? धातु न्यूनता दोष हो जाएगा। जैसे ये है पहला वाला है, समझो इसको, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यहाँ पे
जैसे ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक धनायन को उसको डिसअपेयर कर दो, ए पॉजिटिव को डिसअपेयर कर दो, इसको डिसअपेयर कर दो। एक धनायन का विलुप्त होना मतलब एक जो कैटायन है उसको डिसअपेयर कर दो तो क्या हो जाएगा, मेटल डिफिशिएंट एटम हो जाएगा, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली करने के लिए बगल का जो ए पॉजिटिव है वो अपनी मैक्सिमम वैलेंसी A2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये स्पेशल टाइप है क्योंकि हमको कैटायन को विलुप्त करना है, लेकिन कैटायन को विलुप्त करेंगे तो फिर उसको पूरा करने के लिए बगल का जो कैटायन है वो अपनी मैक्सिमम वैलेंसी में चेंज हो जाएगा ताकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। तो टोटल पॉजिटिव भी कितने हैं, ए पॉजिटिव कम हो गए हैं, ए प्लस वन वाले कम हो गए हैं, 7 रह गए हैं, और बी वाले कितने 8 हैं। तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक है और कौन सा टाइप है, ये है मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट क्योंकि इसमें कैटायन क्या हो रहा है, हट रहा है, और कैटायन हट रहा है तो बगल का जो ए वाला कैटायन है वो अपनी मैक्सिमम वैलेंसी में चेंज हो रहा है ताकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रही हो। ये ज़्यादातर उनमें होता है जो वैलेंसी दिखाते हैं, जैसे आयरन सल्फाइड है, ये इसका एग्जाम्पल है, ये मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट दिखाता है। और दूसरा है कि अंतराकाशीय स्थल पे एक एक्स्ट्रा ऋणायन आ जाए, ये ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये ए पॉजिटिव, ये बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव। इसमें क्या होता है एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा क्या आ जाए, बी नेगेटिव आ जाए, एक एक्स्ट्रा क्या आ जाए, एक एक्स्ट्रा कैटायन आ जाएगा तो ये बी नेगेटिव हो जाएगा। और तब भी क्या होता है बगल का जो ए पॉजिटिव है वो किस में चेंज होता है, 2 पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, ए 2 पॉजिटिव में चेंज होना। ये वाला जो है जैसे यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा इंटरस्टेलर साइड पे एक एक्स्ट्रा क्या आ जाए, ऋणायन आ जाए, तो इसको पूरा करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये बगल का जो ए है वो 2 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। इसको दिखा रखा मैंने यहाँ पे A2 पॉजिटिव, इसका मतलब ये कैसा है, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट है क्योंकि इसमें ऋणायन ज़्यादा है और कैटायन क्या है, कम है। ए पॉजिटिव क्या है, कम है, और बी नेगेटिव कितने हो गए, इसमें 9 हो गए हैं। तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक है क्योंकि ए और बी का रेशियो क्या गड़बड़ा जा रहा है। और लेकिन जब बी नेगेटिव इंटरस्टेलर साइड पे आएगा तो बगल का जो ए पॉजिटिव है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रली करने के लिए ये अपनी मैक्सिमम वैलेंसी में चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा स्पेशल केस है जो मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट में देखने हैं हमें। तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है जो एटॉमिक डिफेक्ट है, बिंदु दोष है, पॉइंट डिफेक्ट हैं, वो 3 तरीके के होते हैं, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट को हम कल पढ़ेंगे। आज ये जो मैंने तुम्हें बताए टॉपिक, ये स्पेशल इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं पॉइंट ऑफ व्यू बोल्ड के देखते हुए, और सबसे आसान है इसमें ये शॉर्टकी, फ्रैंकल और मेटल डिफिशिएंट और मेटल एक्साइड डिफेक्ट। इनको तुम पहले ढंग से समझना और तब मुझे बताना कि तुम्हें कितना समझ में आया ये। शाम को मैं तुम्हें इसमें एक्सरसाइज दूंगा 7:30 बजे, ठीक है। तब बाकी कल पढ़ेंगे इसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और कल इसके पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड।